हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मैं आपको मुंबई की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां पर आपको लगेगा कि सच में ज़माना बदल गया है और ये शहर मुंबई जो हमेशा बाकी शहरों से आगे रहा है, क्यों आगे रहा है उसकी वजह है कुछ ऐसे रिश्ते जो यहाँ पर बनते हैं जिसे पूरा देश और पूरा वर्ल्ड देखता है। तो मेरे साथ हैं एक कहानी की ऐसी जिस कहानी का नाम है रिंकल्स, एंड उनकी पूरी टीम मेरे साथ हैं जिसे बनाया है अलंकृता ने, जो पहले बहुत सारे बोल्ड सब्जेक्ट्स बना चुकी हैं जिस पे लोगों ने सोचा और जो फिल्में ज़िंदगी का हिस्सा बनी। और इसमें एक बहुत ही अहम किरदार में है सारिका मैम, जो हमेशा आती हैं तो कुछ समथिंग डिफरेंट हैपन्स। एंड दीज टू यंगस्टर्स, एहसास को मैंने बोला, मैंने वैसे एज ए चाइल्ड एक्ट्रेस एहसास को देखा एंड शी इज़ ग्रोइंग इनटू ब्यूटीफुल एक्ट्रेस एंड दिस ब्यूटीफुल बॉय मिस्टर दानिश, लव्ड योर वर्क। Thank you. And all of them saying a कहानी which is about Mumbai modern love। अलंकृता, हमेशा आप आती हैं कुछ अलग लेके आती हैं। मैंने कहा कि हमेशा कहानी जो सोचने पर मजबूर करती है, चाहे लिपस्टिक अंदर महबूब का हो, बेगम हो, इस बार मुंबई की कौन सी कहानी कह रही हैं आप? इस बार कहानी का नाम है माई ब्यूटिफुल रिंकल्स और वो एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी है अबाउट अ मिडल एज वुमन हु लिव्स इन बॉम्बे। एंड वो एक उसकी उनकी ज़िंदगी के बस कुछ दिन हम देखते हैं इस फिल्म में और देखते हैं कि एक हाउ शी फील्स दैट लाइफ इज़ ओके बट येट थिंग्स आर नॉट ओके। And one encounter, an encounter interaction with Danish's character, that's Kunal, makes her think about life differently and reflect on her life and choices. और फिर सब कुछ सेम है पर सब कुछ बदला हुआ है। So that's really what the story is. It's a story very close to my heart, and I'm really grateful that Sarika is playing the protagonist, who's called Dilbar, and have such wonderful actors like Danish and Ehsaas. सारिका मैम, दिलबर नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी बिल्कुल जी, तो किस तरह से जब अलंकृता ने कहानी सुनाई तो हाउ डिड यू डेवलप योर ग्राफ एज एन एक्ट्रेस? इट वाज वेरी इजी एक्चुअली टू डेवलप द ग्राफ बिकॉज वो बहुत सही तरीके से लिखी गई कहानी थी और जो कैरेक्टर था वो इतनी अच्छी तरह से क्लैरिटी के साथ लिखा गया था। अगर वो राइटिंग में अगर सही होना तो फिर आर्टिस्ट के लिए बहुत आसान हो जाता है टू एक रास्ता बनाने वाली बात है। फिर हम वो रास्ता सही हो तो उस पर चल पड़ते हैं। तो वो जो उसके लिए प्रेपरेशन करना है और वो जो था वो बहुत इजी था। एंड बिकॉज अलंकृता डायरेक्ट कर रही थी तो वो भी एक कॉन्फिडेंस था बिकॉज मैं उनके साथ लिपस्टिक अंदर मैं बुरखा के वक्त से काम करना चाह रही हूँ। सो उसमें वो कॉन्फिडेंस था कि क्योंकि मुझे लगता है आई डोंट नो, ये मेरा बिलीफ है, सब आर्टिस्टों का शायद ना हो, लेकिन मैं डायरेक्टर पे बहुत डिपेंडेंट रहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं ये कोई भी मेरी फिल्म है उसमें जो भी सही या गलत जो भी, मेरी डिपेंडेंसी बहुत रहती है डायरेक्टर पे। मेरा एक वो होता है, एक रिश्ता बन जाता है। तो उसमें अच्छा डायरेक्टर हो तो वो बात ही अलग हो जाती है, बिकॉज इट्स लाइक टेकिंग अ जर्नी टुगेदर। सो वो प्रिपरेशन तो हुई थी बट मुझे ये भी पता था कि जब काम शुरू होगा, काम करते समय भी हम लोग धीरे धीरे उसको वी विल अचीव व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव। Danish, how was the experience doing this project? Very good actually. From the start it was a lot of enjoyable work. हमने discuss किया character के बारे में, तो from that point on only the body language, the way he speaks, everything we had to work on, and that was something that I really enjoyed doing. And then when we started rehearsing, it was seamless. I think it just worked for us. तो बहुत मज़ा आया। एहसास, आप तो OTT की रानी बनती जा रही हैं। आई थिंक समवेयर सारिका मैम, शी also started as a child actress and now growing beautifully as an actress. So एहसास, I think you come at the right time because OTT is like so much for everyone. And I think you started off at the time जब OTT लोग जानते नहीं थे। हाँ जी, I feel like I just started my journey in OTT with when it was also blooming. So I think just मेरा कभी प्लान नहीं था डिजिटल में आना OTT, बिकॉज मुझे फिल्म्स ही करनी थी। मैंने ब्रेक लिया था फॉर माई 10th,
तो उसके बाद यू नो टू गेट बैक एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग, क्योंकि आप अगर 6 महीने का भी ब्रेक ले लो तो मेरे हिसाब से everybody is running the same race, so anybody can just overtake. So I was very clueless about what to do, but like OTT came as a blessing, and then that's how it started. But I think OTT is giving a lot of opportunities to people, to creators, to directors, to writers and actors. So I think it's definitely a blessing. I hope it. I would always want to be a part of it. But this film, I feel like it's one of the best projects I've ever been a part of, purely because of the director and also the cast. तो जैसे ही मुझे कॉल आया था ऑडिशन के लिए, I was sold as soon as I got to know that Alankrita ma'am is directing it, because I always wanted to work with her. And और आप फिल्म का जो टॉपिक है, जो स्टोरी है, वही इतना स्ट्रॉन्ग है, तो बस कहीं किसी भी तरीके से यू नो जस्ट टू बी एसोसिएटेड विद सच अ प्रोजेक्ट, आई थिंक आई वाज वेरी लकी, एंड देन आई गेट टू वर्क विद सारिका मैम ऑल्सो, सो इट्स जस्ट एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस. अभी हमेशा मुझे लगता था, जैसे पहले फिल्मों की था, फिर सीरियल आए, फीमेल पोर्ट्रेयल इन दोनों में बहुत ज़्यादा स्टीरियोटिपिकल रहा था. बट समवेयर व्हेन OTT केम, सडनली देयर वाज लाइक यू नो देयर वाज रोल्स फॉर लाइक स्ट्रॉन्ग रोल्स फॉर women which was not happening before that. So somewhere for the female portrayal, I mean especially because your films are very strong female characters, OTT was kind of very liberating for the female actresses especially. You know, actresses generally नहीं तो एक expiry date होती थी, but somewhere now OTT has made female roles for the actresses especially, it's become like, you know, roles for everyone. No, I definitely think that streaming has been a very advantageous thing for everybody involved, like Asas was saying, and definitely I think for female actors too. But I think what the good thing is that I feel the change that is happening has happened maybe because of the streaming platforms. I think it's getting reflected back even in films. So I think overall there's much more space for female characters now than there was say 10-20 years ago. Yeah. And I think that's a really good thing. And I think also what's happened with the streaming spaces, I think because there's a lot of international films and shows that everybody's gotten exposed to, I think that has also uski wajah se bhi bahut चेंज आया है. बट आई थिंक फॉर मी फंडामेंटली मुझे लगता है मीडियम कोई भी हो, आई थिंक फॉर मी इट्स अबाउट द स्टोरी. नो, आई फील वो कहानियाँ, वो किरदार जो हैं, आई थिंक दैट्स व्हाट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो इट रियली डजंट मैटर व्हाट मीडियम. आई थिंक फॉर मी आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू tell the stories I want to tell, whether it's been you know, for a feature that will have a theatrical release or whether it's for a show. So for me it's always just about, you know, the characters that I want to explore and the stories I want to tell. But I'm happy that, you know, there's more space now. सारिका मैम, इसी बात का एक्सटेंशन ये है कि पहले एक ज़माना था, लोग पीपल यूज टू शाई फॉर प्लेइंग द एज, बट आजकल एजेस के हिसाब से भी यू नो कैरेक्टर्स आर वेरी मैच्योर्ड फॉर एन एक्टर टू परफॉर्म एंड टेक अप दैट सो कॉल्ड ग्रे एरिया जो पहले लोग डरते थे लेते हुए. तो समवेयर आई थिंक ये जो चीज़ जो हुई है पूरी अभी फिल्मों में भी वो धीरे धीरे यहाँ से वहाँ पे रिफ्लेक्ट होने कि आजकल लोग डरते नहीं हैं. 40-year-old कैन प्ले 60-year-old. पहले नहीं, पहले एक एज वो था कि नहीं इतना ही करना है, उसके बाद आपको यू नो सेंट्रल कैरेक्टर्स नहीं मिला करते थे. बट नाउ आई थिंक विद दिस This is, I think, not in OTT. I think it started a little before OTT also. Even in films, you know, where you were seeing, आप मतलब बहुत ऐसे किरदार देख रहे थे, सब्जेक्ट्स देख रहे थे जो कहीं पे सिनेमा में भी शिफ्ट आया है. जैसे आप ये बात करें, एज की भी बात नहीं, मेकअप. एक टाइम होता था मेकअप करके आओ, ये करके आओ. मुझे मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. तो मुझे मतलब मैं सैड सीन नहीं, मैं नहीं होती तो मेरे को अच्छा ही नहीं लगता. तो मुझे सैड सीन का मैं वेट करा करती थी क्योंकि सो आई कुड टेल माय डायरेक्टर आज तो बहुत दुखी सीन है ना, मेकअप नहीं, ऐसा मुंह बना के बोलती थी मैं, मेकअप नहीं करेंगे तो शी लुक वेरी बैड. हाँ करेक्ट मैडम करेक्ट. मतलब मैं इतनी खुश हो जाती थी कि आज मुझे मेकअप नहीं. बट टुडे दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. सो सिनेमा इवन इन दिस स्मॉल थिंग इज चेंजिंग. एंड जैसे आप पहले कह रहे थे स्ट्रॉन्ग विमेन कैरेक्टर्स होते थे बट बहुत कम होते बने हैं. अगर आप भूमिका देखिए, मंडी देखिए, 36 चौरंगी लेन देखिए, ऐसी कई फिल्में. लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, इट्स नॉट अबाउट OTT. आई माइट बी रॉन्ग, जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. आई फील फिल्म का टाइम होता है 2 घंटे का, लेकिन शो का टाइम जो होता है वो लंबा होता है. तो शायद राइटर
और डायरेक्टर्स को वो जो पूरा एक गैमेट है वो एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, क्योंकि फिल्मों में अभी तक आप देखेंगे वो वकील होगा, बेस्ट फ्रेंड होगा, विलन होगा, सब आदमी होते हैं। औरतें क्यों नहीं होती मुझे नहीं समझ आता, बिकॉज हम लोग भी वही सब कर रहे हैं। मगर फिल्म में नहीं, मैं हमेशा नसीर जी सबको देखती हूँ, मुझे पंकज जी को देखती हूँ, मुझे बड़ा वो लगता है कि यार ये आदमी को सब रोल दे देते हैं, हमको क्यों नहीं देते। लेकिन वो फिल्म में होता है, बट शो में क्या हो जाता है कि इतने कैरेक्टर्स हैं, इतना वक्त है आपके पास कि आप पूरी कहानी बिछा सकते हैं। तो उसमें जो है मुझे लगता है कि फीमेल कैरेक्टर्स जो लाइफ में भी जिनकी प्रेजेंस है, अब वो इसमें भी आ गई है, एक्सप्लोर करने का वक्त ज़्यादा मिल जाता है। दानिश, आप तो बाहर इंटरनेशनल आपने सिनेमा भी पढ़ा, क्या लगता है हमारा देश का जो सिनेमा कितना आगे जा रहा है? मैंने इतना कुछ किया नहीं कि मैं बोल सकता हूँ, लेकिन आई थिंक मैं क्या बोलूँ। How do you feel as a young audience? Yes, the millennials, as a Yeah. millennials, what do you feel about our cinema? Do we think we are at par with the? I think yeah, we absolutely are, and the amount of content, and not forget the word content, the amount of material that's being made right now, everyone has something that they can relate to. क्योंकि पहले क्या होता था, आप बोल रहे हैं ना कि नज़रुद्दीन शाह would play one character now, and some people may not want to go and see the hero types for all the movies. Now for those people who don't connect with the hero type, there's something for them, there's something for me, there's something for her, there's something for each and every person that they can personally relate to and feel happy watching. जी, ऐसा ये जो कंटेंट भी अलग अलग टाइप का होता है, जैसे आपने यूथफुल कंटेंट किया है, मैच्योर कंटेंट किया है, तो एज एन एक्टर तो फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप किस तरह का कंटेंट पसंद करती हैं पर्सनली? मैं सब देखती हूँ। मैं आई डोंट रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू सर्टन काइंड ऑफ जॉनर और इवन लैंग्वेज फॉर दैट मैटर। मैं सब देखती हूँ, whatever, because also I've never been to an acting school. So for me, I feel like watching जितना भी content is possible, because it works, it helps in my craft. I get to watch actors from everywhere in the world, how they perceive a character, or how they उनका इमोशन, क्योंकि हम कई बार हम सोचते हैं हम सैड करते हैं तो हम एक ही तरीके का सैड करते हैं. सो व्हेन यू वॉच अदर एक्टर्स डू इट डिफरेंटली, you know I pick stuff from there. So I think I watch everything, and it also has a lot to do with working on my craft. एक्चुअली उन्होंने बहुत अच्छी बात की, बहुत सही बात है. ये जो एक इंटरनेशनल सिनेमा की जो रीचेबिलिटी आ गई है, वो एक्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा हो गया है. व्हाट यू सेइंग, नो, इट्स अ वेरी करेक्ट थिंग, बिकॉज नाउ इट्स just this, then I want, you can watch anything anywhere. So all in say millennials के पास बहुत options हैं. I think Modern Love मुंबई में अलंकृता की जो एक कहानी है will be one thing which millennials will surely like. I think not just millennials, everybody will like, right Ankita? What do you have to say? I hope so. We all hope so. Cross your So for finger. everything we had like millennials and the most seasoned of performers here. So guys, please do watch Modern Love Mumbai and this story, My Beautiful Wrinkles, and we have such a beautiful cast here. Thank you so much. Thank you Such a so pleasure much. to talk to you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.